student, welcome to English and Commerce Pathshala. This is Mahesh Nagar. Are you happy after seeing your result of 2021 of your class 12th? MP बोर्ड ने 29 जुलाई यानी कि आज के दिन 12 बजे कक्षा 12वीं का रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। क्या आप इस रिज़ल्ट को देखकर हैप्पी हैं, खुश हैं? ऑफ कोर्स हम हमेशा की तरह ही कुछ लोग बहुत खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे। रीज़न बता देता हूँ कि वाई एंड बोर्ड ने ऐसा क्यों किया। आई डोंट नो कि बोर्ड ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। पहले जब डिसीजन लिया था तो काफ़ी सब हैप्पी थे कि चलो ठीक है भैया, एग्ज़ाम नहीं हुई है और जिस तरह से हम पास हो रहे हैं। तो जो हैप्पी थे वो लोग कौन थे, वो स्टूडेंट कौन से थे, और जो हैप्पी नहीं थे इससे वो स्टूडेंट कौन से थे। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि कभी कभी हम अपनी गलतियों की सज़ा भुगतते या अपनी गलतियां जो होती है उन गलतियों की वजह से हम सफ़र करते हैं। एंड द सेम थिंग जो है वो अप्लाई होती है कि कभी कभार हम अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियां जो हम हो जाती है उनको भी उनसे भी हम सफ़र करते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे गलती करें और भुगते हम। ठीक है, पनिशमेंट हमें मिले या कुछ भी उसका जो भी पेनल्टी है वो हमें भरना पड़े। तो सेम कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ है। गलती बोर्ड की है या गलती सिस्टम की है, किसी की भी हो, लेकिन गलती स्टूडेंट की नहीं होते हुए भी उसको इस चीज़ से सफ़र करना पड़ रहा है। मैं बता देता हूँ कैसे और क्यों ऐसा हो रहा है। बोर्ड ने बोला कि भैया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रैंक चाहिए, मेरिट चाहिए, तभी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और अगर आपकी रैंक नहीं है, आपकी मेरिट नहीं है, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। नाउ जो एलिजिबल है, जो जिसमें कैपेसिटी है, जिसके अंदर एबिलिटी है, क्या लगता है आपको उन स्टूडेंट्स का कॉलेज में सबसे पहले एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपका आंसर ये रहेगा। एंड जो स्टूडेंट जिनका की एबिलिटी नहीं है, जिनमें कैपेसिटी नहीं है, उनका एडमिशन जो है वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए एबल नहीं है। बट अब वो मेरिट में आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, ज़्यादा कंपटीशन जिसके अंदर होता है के बीच में होता है, वो होते हैं साइंस के स्टूडेंट्स। सपोज करिए कि आप 10th क्लास में आपने एग्जामिनेशन दी और 10th क्लास में साइंस जो सब्जेक्ट है आपका, वो आपके बेस्ट ऑफ 5 में इंक्लूड नहीं था, यानी कि वो 6th नंबर का सब्जेक्ट था। तो 10th के जो परसेंटेज आपके निकल के आए थे वो आपके बाकी के 5 सब्जेक्ट्स यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स एंड सोशल साइंस, इनसे आपका परसेंटेज निकल के आया था। साइंस आपका छूट गया था क्योंकि वो बेस्ट ऑफ 5 में नहीं था। नाउ यू हैड ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट। अब आपने 12th में जब आप 11th में एडमिशन लिया तो आपने बायोलॉजी ले लिया, बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट ले लिया। अब क्योंकि साइंस में आपके सबसे कम नंबर थे, फिर भी आपने बायोलॉजी ले लिया। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स ने अलाउ कर दिया या प्राइवेट स्कूल ने अलाउ कर दिया, आपको जिसने भी किया हो, या घर वालों की प्रेशर से या अपने फ्रेंड को फॉलो करते हुए आप चले गए, या फिर जो भी रहा हो, आई डोंट नो, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फिलहाल जो पॉइंट की बात है हम उसको करते हैं कि हम खुश है या नहीं है। तो आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। नाउ यू हैव 3 सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस इन योर 12th क्लास। 12वीं क्लास में आपके पास 3 सब्जेक्ट साइंस के थे, और वो कौन से थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक्चुअली मैं बोर्ड ने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलना चाहिए था। यानी कि जितने मार्क्स आपको 10th में साइंस में आए थे इन तीनों सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर आपको 10th में 50 मार्क्स आए थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में 50 मार्क्स आपको मिलना चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ कि आपका 10th में साइंस बेस्ट ऑफ 5 में इंक्लूड नहीं था, तो बोर्ड ने एक और नया क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि भैया जिनका बेस्ट ऑफ 5 में वो सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है उनको 3rd लैंग्वेज यानी कि संस्कृत के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। अब जनरली स्टूडेंट्स, आप भी 12th किया हो, आपने 10th की है, और मैं भी एक टीचर हूँ, और बाकी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो 10th क्लास में संस्कृत होती है, संस्कृत जनरल, उसका सिलेबस इतना छोटा होता है, और नॉर्मली कोई स्टूडेंट अच्छी से ठीक ठाक उसमें पढ़ाई कर ले तो 95, 98, 97, 90, 85 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक ऐसे स्टूडेंट की हम बात करते हैं जो 10th में एवरेज स्टूडेंट था, उसको टोटल परसेंटेज 60 या 65 परसेंटेज आए थे। साइंस उसका सब्जेक्ट था जो छूट गया, जिसमें कि उसको 50 नंबर थे, वो बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आया। अब संस्कृत में उसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स 80 मार्क्स थे। कितने थे? 80 मार्क्स उसको संस्कृत में थे।
अब उसने भैया 12th की एग्ज़ाम पेंडेमिक के कारण उसको मार्क्स दिए गए तो हिंदी में उसको जितने मार्क्स थे उतने दे दिए गए, इंग्लिश में जितने मार्क्स थे 10th में उतने दे दिए गए, बचा उसका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि साइंस के अकॉर्डिंग नंबर उसको मिलना चाहिए थे। अब साइंस के अकॉर्डिंग तो उसको नंबर मिल नहीं सकते क्योंकि साइंस 10th में उसका बेस्ट ऑफ 5 में इंक्लूड नहीं था। उसको मार्क्स मिलते हैं संस्कृत के अकॉर्डिंग, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में उसको 80 मार्क्स मिल जाते हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर 5 से डिवाइड करें हम तो 30 मार्क्स मतलब कि कितने होते हैं, 6% होते हैं। तीनों सब्जेक्ट ने उसके परसेंटेज को 6 + 6 + 6 18% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब सपोज करिए 12th में उसका 78 या 80% बनता है, ठीक है, 80% बना तो भैया जो 18% है एक्चुअल में वो स्टूडेंट किस लायक है, 62% के लायक है, लेकिन उसको मिल कितने गए हैं उसको मिल कितने गए हैं, 80% मिल गए। अब एक ऐसा स्टूडेंट बेचारा जिसने साइंस लिया, बायोलॉजी लिया, ठीक है, उसको उधर 75% थे 10th में, साइंस में भी उसको अच्छे नंबर थे। अब उसका बेस्ट ऑफ 5 में जो है वो सोशल साइंस छूट गया था, ठीक है, या मैथ्स उसका छूट गया था। सपोज करिए मैथ्स छूट गया उसका 10th में, मैथ्स उसका छूट गया था, यानी कि बेस्ट ऑफ 5 में मैथ्स इंक्लूड नहीं था। उसने भी बायोलॉजी लेके 12th की एग्जाम दी। साइंस में उस स्टूडेंट को 70 मार्क्स थे सपोज करिए, लेकिन टोटल परसेंटेज उसके 75 थे। अब 70 मार्क्स उसके साइंस में थे, तो 12th में उसको तीनों सब्जेक्ट में कितने मिले, 70 मिले। तो आप ये बताइए कि कहाँ एक को 60% 10th में आ रहे थे और एक को 75% आ रहे थे, तो 60% वाला का कितना हो गया, 80% पर रिजल्ट पहुंच जाता है, और 75 वाले का परसेंटेज कहाँ रह जाता है, 70 पर रह जाता है। क्यों रह जाता है, बिकॉज ऑफ द साइंस, क्योंकि एक नहीं तीन सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स जो है वो उसको मिले हैं, तो 70 करके उसको तीनों सब्जेक्ट में 3% उसके कम हो जाते हैं। यानी कि 10th में तो 75 थे, अब उसके परसेंटेज घट के कितने हो गए, 72 हो गए। अब पहले एडमिशन किसको मिलेगा, 10th में जो वीक था, जिसको 60% मार्क्स आ रहे थे, और 10th में जिसको 75% मार्क्स आ रहे थे, वो स्टूडेंट कहाँ पहुँच गया, उससे बहुत नीचे पहुँच गया। बहुत नीचे यानी कि कहाँ उसके परसेंटेज इंक्रीज हो गए, ठीक है, 18% इंक्रीज हो गए उसके, तो उसका परसेंटेज 60 से कहाँ पर पहुँच गया, 78% पहुँच गया। और इस बंदे का जिसका कि 75% था, इसका परसेंटेज गिर कर 72 पर पहुँच गया। यानी कि दोनों के बीच में जो गैप है वो 6% का गैप हो गया। अब 6% वाला पहले आए, जिसको 6% ज़्यादा है वो पहले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और जिसको कम है वो बाद में मिलेगा। इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो संस्कृत में नहीं आए, क्योंकि उनने बाकी सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी स्टडी करी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, तो संस्कृत तो उनका हमें लेना नहीं है 12th में, ठीक है, क्योंकि संस्कृत तो बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं 12th में एज ए मेन सब्जेक्ट। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको 90, 88 बन रहे थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि उनको 90, 92, 95% तक आ जाए। डेफिनेटली मेरा खुद का एक स्टूडेंट्स है जिसके लिए मैं श्योर कह सकता हूँ कि वो 95% तक वो लेके आ सकता था 12th में, बट बिकॉज ऑफ हिज 10th रिजल्ट उसकी जो रैंक लगी स्कूल में वो 9th रैंक लगती है, ठीक है। आई नो कि उसने बहुत अच्छी एक इंग्लिश पोएम लिखकर अभी मुझे सेंड करी थी, फॉरवर्ड करी थी, उसके ही कुछ वर्ड्स मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में लिए कि कभी कभार हमें खुद की नहीं बल्कि दूसरों की जो गलतियां रहती है उनकी वजह से भी सज़ा मिल सकती है। इवन हमें उन गलतियों के लिए भी भुगतना पड़ सकता है जो गलतियां हमने की ही नहीं। उसने स्टडी करी, डेफिनेटली ही हैव एन अपॉर्चुनिटी, अब भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सकता है। डेफिनेटली आई सजेस्ट हिम कि वो एग्ज़ाम दे और अच्छे परसेंटेज लेकर आए और बोर्ड को दिखा दे कि आपने गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती जो है ये क्राइटेरिया डिसाइड करके कर दी है, ठीक है। क्योंकि ये पहले इतना हम बोलते हैं ना कभी कभार जो है कि पिक्चर के बारे में सुनना उतना, या मूवी के बारे में सुनना उतना अच्छा या उतना अट्रैक्टिव या उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि मूवी को देखना। तो पिक्चर का जो स्क्रिप्ट है वो बोर्ड ने लिखी है, और पिक्चर जब आज
जो मूवी जो है वो आज जब रिलीज होती है तो पिक्चर जो सामने आता है उस मूवी का, उस स्क्रिप्ट का, जो मूवी की स्क्रिप्ट बोर्ड ने लिख दी थी पहले से, क्राइटेरिया जो डिसाइड किया था, उसका जो मेन मूवी है वो आज रिलीज हुई है। और रिलीज होने के बाद जो इफेक्ट माइंड पर गया है स्टूडेंट्स के, डेफिनेटली एक तरफ पॉजिटिविटी है, एक तरफ खुशी है और एक तरफ कहीं ना कहीं दुख भी है। बट आई कैन टेल यू कि स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, ये जो एग्ज़ाम नहीं हुई थी और रिजल्ट आपका बन के आया है, ये आपकी योग्यता का, आपकी एबिलिटी को शो नहीं करता है मेरे अकॉर्डिंग। जो भी समझता है, खैर हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो भी देखेगा वो आपकी मार्कशीट को देखेगा, आपको नहीं देखेगा आपके टैलेंट को, तो बाद में देखा जाता है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो है, जो गेट पास होता है जिसको हम मार्कशीट कहते हैं, वो काम आती है। बट यू डोंट वरी, आपके पास टाइम है, लाइफ है और आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम इससे बेटर कर सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी, इफ यू हैव कंटिन्यूअसली स्टडीड अबाउट योर सब्जेक्ट्स, देन यू कैन रीअपियर इन द एग्जामिनेशन। आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। 1 से 10 अगस्त के बीच में इसके फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन होंगे और सितंबर में इसकी एग्ज़ाम होगी। आप अपना जी जान लगा दीजिए, जो परसेंटेज आपको आए हैं उससे ज़्यादा लाके दुनिया को दिखा दीजिए कि हम में एबिलिटी है। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन वो लेते हैं, बहाने वो ढूंढते हैं जो कमज़ोर होते हैं। इफ़ यू आर स्ट्रांग, अगर आप स्ट्रांग है, आप डिटरमाइंड है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओवरऑल लाइफ का लोगों का कहना है कि सफलता सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आपका ऊंचा नाम हो, आपके पास धन दौलत हो, तो वो तो कहीं से भी कमाया जा सकता है। एक अनपढ़ आदमी भी कमाता है। कई सारे जो है 10th पास 12th पास जो लोग हैं वो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों से ज़्यादा कमा रहे हैं जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है या डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल में। कई लोग जो है उनसे कम पढ़ाई करके और उनसे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। आप दुनिया को अपनी नज़रों से देखिए, ठीक है। दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, इस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। आपके परसेंटेज कम आए कोई दिक्कत नहीं। आपसे अगर कोई बोलता है कि वो तेरे से कमज़ोर था, उसको ज़्यादा परसेंटेज आ गए हैं, आप सीधा सा बोल दीजिए कि मैं एग्ज़ाम देता हूँ और उससे भी एग्ज़ाम दिला दीजिए। देन आप कंपेयर करिए। बिना एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आया है उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, आप में बुद्धि नहीं है, आपका दिमाग नहीं चलता है। क्योंकि ऐसे लोग जो है वो नेगेटिव होते हैं और आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। या तो आप उनसे बात मत करिए, उनसे बोल दीजिए कि ठीक है, जैसा भी रहा वैसा हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ बोर्ड। हम इसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं, ये आप बोल दीजिए। और अगर आप उनसे बहस करना चाहते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, दोनों को हम अभी टाइम है, एग्जाम में बैठ जाते हैं और पता चल जाएगा किसको बेटर रिजल्ट आता है। एंड देन यू कैन कंपेयर, तभी आप कंपेयर करिए। फिलहाल जो है ये झूठी जो तसल्ली वाला रिजल्ट आया है, इस तसल्ली वाले रिजल्ट से आप हमारा कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे कंपैरिजन करेंगे आपका। और मैंने बताया है जो फार्मूला, उस फार्मूले की क्या हम बोल सकते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है बहुत बड़ी। वो कितनी, एक स्टूडेंट जो 60% वाला उसको 78 पर पहुंचा दिया और 75 वाले परसेंटेज वाले स्टूडेंट को 72 पर पहुंचा दिया है इस फार्मूला की वजह से, ठीक है। 2 साल पहले स्टूडेंट का लेवल क्या था, आई नो बोर्ड को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, थोड़ा और स्टडी करना चाहिए था, कमेटी को जो भी गठित हुई थी, ठीक है। बट आई एम नॉट ऑब्जेक्टेड दैम, कि उनको ऑब्जेक्टेड नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर भी बड़े बड़े शिक्षाविद एजुकेशनिस्ट बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ों को उनको सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया होगा। एक एडवर्स कंडीशन में क्या क्या डिसीजन लिया जा सकता है, हम उस जगह होते तो शायद हम कुछ और डिसीजन या इससे भी गलत डिसीजन ले सकते थे। बट जो भी हुआ है उस चीज़ को आप लेकर मत बैठिए। अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, सून अगले वीडियो में, मतलब जल्दी ही मैं जो अगला वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू चूज़ योर कैरियर, आप अपना कैरियर कैसे चूज़ कर सकते हैं। दुनिया कहती है कहने दो, आपको जो करना है आप आगे बढ़िए उसको कहकर, दैट्स इट। और डेफिनेटली ये जो वीडियोस होंगे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस जो होंगे वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे कि विच विल बी द राइट डायरेक्शन फॉर यू, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप लाइफ में। इवन अगर आपके परसेंटेज कम है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तब भी आप उसी कॉलेज के जो प्रोफेसर है वो बन सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, जिस कॉलेज ने आपको एडमिशन नहीं दिया है, ठीक है। डोंट वरी, दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है। ज़िंदगी लोग कहते हैं कि 4 दिन की है, नहीं, ये सालों की होती है। और एक एक दिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को भरिए और देन देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।
and thanks for watching this video.